नरूटो वर्ल्ड में सब लोग नरूटो, सास्के और इटाची को याद रखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी हैं जिन्होंने साइलेंटली अपनी जान लगा दी, पर कभी उन्हें वो क्रेडिट नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो चलिए आज हम बात करते हैं टॉप 10 मोस्ट अंडररेटेड नरूटो कैरेक्टर्स के बारे में, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब कर दो। नंबर 10 पर है कुरेनाई यूही। तो कुरेनाई एक फेमस कैरेक्टर रही है ओजी नरूटो के टाइम से, लेकिन फिर भी वो अंडररेटेड क्यों है? तो सबसे पहला पॉइंट है स्पेशलाइजेशन इन गेंजुत्सु। कुरेनाई गेंजुत्सु की स्पेशलिस्ट थी, जो कि एक रेयर स्किल है। उसका इल्यूजन बेस्ड जुत्सु एनिमी को मेंटल लेवल पर डिफीट करने का पोटेंशियल रखता है, लेकिन एनिमे में उसकी एबिलिटीज को प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया गया। सिर्फ 1 या 2 सीन दिए, जैसे इटाची के अगेंस्ट फाइट। इसके बाद है कुरेनाई वर्सेस इटाची। तो इटाची की फाइट ने उसकी इमेज को डैमेज किया। सबसे ज्यादा डैमेजिंग मोमेंट था जब कुरेनाई ने इटाची उचिहा पे गेंजुत्सु यूज किया और उसने तुरंत उसका इल्यूजन तोड़ दिया। इस सीन के बाद काफी लोगों ने कुरेनाई को वीक या इररिलेवेंट समझना शुरू कर दिया, जबकि इटाची जैसा जीनियस उसकी गेंजुत्सु को तोड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कुरेनाई वीक है, इसका बस इतना सा मतलब है कि इटाची बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद है लिमिटेड स्क्रीन टाइम। कुरेनाई का फोकस मेनली टीम 8 के टीचर के रूप में था, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ी उसकी प्रेजेंस कम होती गई। उसके बाद वो आसुमा के रिलेशनशिप और प्रेगनेंसी आर्क तक ही लिमिटेड रह गई। अगर उसका बैक स्टोरी या कुछ इंटेंस मिशन दिखाए जाते तो लोग उसे ज्यादा अप्रिशिएट करते। नंबर 9 पर है हयाते गेक्को। हयाते गेक्को नारुतो यूनिवर्स का एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही अंडररेटेड है, लेकिन उसकी स्टोरी और पर्सनैलिटी काफी इंटरेस्टिंग है। चलो मैं शॉर्ट और क्लियर वे में एक्सप्लेन करता हूँ कि वो अंडररेटेड क्यों है। सबसे पहले तो उसका रोल छोटा था लेकिन इम्पैक्टफुल था। हयाते चुनिन एग्जाम्स के दौरान प्रॉक्टर था और उसकी प्रेजेंस सीरियस और मिस्टीरियस थी। वो एक काम, ऑब्जर्वेंट और प्रोफेशनल निंजा था, लेकिन उसका स्क्रीन टाइम बहुत कम था, इसलिए लोग उसे इजीली इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट है स्किल्ड सोर्समैन। तो हयाते एक स्किल्ड केंजुत्सु यूजर था। उसका डांस ऑफ द क्रिसेंट मून टेक्निक एक एडवांस मूव था जिसमें वो क्लोन और फास्ट मूवमेंट का यूज करता है। ये टेक्निक बताती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग एंड इंटेलिजेंट फाइटर था। इसके बाद उसने वीक हेल्थ के बावजूद ड्यूटी को इम्पोर्टेंस दी। उसकी कांस्टेंट कफिंग उसके वीक हेल्थ को दिखाती थी, फिर भी वो कभी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटा। वो लॉयल था लीफ विलेज के लिए और उसने स्पाइंग करते वक्त अपनी जान दे दी। उसकी डेथ ने उसके कैरेक्टर को और भी स्ट्रॉन्ग बनाया। ज्यादा लोग उसे याद नहीं रखते क्योंकि उसका कैरेक्टर डीपली एक्सप्लोर नहीं हुआ, लेकिन जिन लोगों ने नारुतो ध्यान से देखा है उनको पता है कि हयाते एक ट्रू शिनोबी था, क्वाइट, ब्रेव एंड कमिटेड। नंबर 8 पर है आंको मिताराशी। आंको मिताराशी नारुतो यूनिवर्स में डेफिनेटली अंडररेटेड कैरेक्टर है, जिसके कुछ सॉलिड रीजंस मैं तुम लोग को बताऊंगा। सबसे पहले है उसकी स्ट्रॉन्ग बैक स्टोरी। आंको को कनेक्शन ओरोचिमारू के साथ था, जो एक मेजर विलन है। उसका कर्जमा, ट्रेनिंग और पेन उसे एक डार्क और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर बनाते हैं। उसका पास्ट तो दिखाया गया, लेकिन ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं दिया गया। इसके बाद आंको एक जोनिन रैंक की निंजा थी। उसकी स्किल्स काफी इंप्रेसिव थी, स्पेशली ट्रैकिंग और स्टील टेक्निक्स, लेकिन जब वॉर आर्क्स या बड़े बैटल्स आए उसका कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाया गया। नेक्स्ट, उसके अंदर जो ट्रॉमा था आफ्टर ओरोचिमारूज बिट्रेल, उसको प्रॉपरली एक्सप्लोर नहीं किया गया। ये उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट का बड़ा लॉस था। और तो और बोरुटो एनीमे में आंको का अपीयरेंस टोटली कॉमेडी बनाया गया, जबकि उसके अंदर पेन और स्ट्रेंथ काफी डीप थी। नंबर 7 पर है इरुका उमिनो। इरुका उमिनो नारुतो सीरीज का एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत अंडररेटेड है, लेकिन उसका इम्पैक्ट नारुतो की लाइफ में डीपली इमोशनल और फाउंडेशनल था। चलो डिटेल में समझते हैं कि इरुका अंडररेटेड क्यों माना जाता है। सबसे पहले इमोशनल फाउंडेशन ऑफ नारुतोज लाइफ। नारुतो के बचपन में जब सब उससे दूर भागते थे, इरुका ही पहला इंसान था जिसने उसे एक्सेप्ट किया। उसने नारुतो को सिर्फ एक जिंचुरी की नहीं बल्कि एक इंसान समझा। इरुका ने नारुतो को एक फैमिली का एहसास दिया और ये इमोशनल बॉन्ड नारुतो की जर्नी का बेस बना। इसके बाद है रियल हीरो विदाउट फ्लैशी पावर्स। इरुका के पास न सेज मोड था, न शारिंगान, न रसेंगान, लेकिन उसकी ह्यूमन वैल्यूज और गाइडेंस ने नारुतो के कैरेक्टर डेवलपमेंट में बहुत हेल्प की। वो एक आइडियल टीचर था, सिंपल, ग्राउंडेड और काइंड हार्टेड। इसके बाद है मेंटरशिप विदाउट ईगो। बहुत सारे सेंसे जैसे ककाशी, जिराया या मिनाटो फ्लैशी और स्किल्ड थे, लेकिन इरुका एक ऐसा मेंटर था जिसका ईगो जीरो था। उसने हमेशा छुप कर नारुतो को सपोर्ट किया, जैसे एक गार्डियन एंजल। नारुतो ने अपनी शादी के टाइम सबसे पहले इरुका सेंसे को ही बुलाया था फादर फिगर बनने के लिए। इसका मतलब ये था कि नारुतो के लिए इरुका एक सिंबल था उसके इमोशनल जर्नी का। नंबर 6 पर है पाकुरा। पाकुरा हिडन सैंड विलेज सुनागाकुरे की एक इलाइट कुनोइची थी जो स्कॉर्च रिलीज शाकुतोन का यूज करती थी, जो एक रेयर केके गिनकाय है। वो नारुतो सीरीज में
एक काफी अंडररेटेड कैरेक्टर है और जिसके कुछ रीजंस हम देखेंगे। सबसे पहले है कम स्क्रीन टाइम। पाकुरा को हम सिर्फ 4th ग्रेट निंजा वॉर के टाइम देखते हैं जब वो एडो टेंसेई से रिवाइव की गई थी। उसका पास्ट या बैक स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं दिखाया गया, इसलिए लोग इसके कैरेक्टर को प्रॉपरली समझ नहीं पाए। यूनिक पावर स्कॉच रिलीज। उसका स्कॉच रिलीज इतना पावरफुल था कि वो एक ही अटैक में एनिमीज को डिहाइड्रेट करके उनका बॉडी ममीफाई कर देती थी। ये टेक्निक डेडली थी और इवन मल्टीपल शिनोबी एक साथ इससे बच नहीं पाते थे। फिर भी इस पावर को ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया। हिडन पोटेंशियल। अगर पाकुरा को ज्यादा स्क्रीन टाइम और डेवलपमेंट मिलता तो वो इजीली टॉप टायर कुनोइची बन सकती थी। उसकी पावर नारुतो यूनिवर्स के रेयरेस्ट एबिलिटीज में से एक थी। एनीमे में ये हिंट दिया गया था कि उसके अपने ही विलेज के लोगों ने उसे बिट्रे किया था, जिससे वो हर्ट थी, लेकिन इसके डेप्थ में कभी नहीं गए, वरना वो एक इमोशनली इम्पैक्टफुल कैरेक्टर बन सकती थी। अगर पाकुरा को एक डेडिकेटेड आर्क मिलता या उसकी स्टोरी एक्सप्लोर होती तो वो डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स बन सकती थी। नंबर 5 पर है फुगाकू उचिहा। फुगाकू उचिहा सास्के और इटाची के फादर, नारुतो यूनिवर्स के सबसे अंडररेटेड कैरेक्टर्स में से एक है। उसकी पोटेंशियल और बैक स्टोरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसे कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया। अब हम देखेंगे कि वो अंडररेटेड क्यों है। सबसे पहले तो वो शरिंगान का मास्टर था और फुगाकू ने सीक्रेटली अपना मांगेक्यू शरिंगान अनलॉक कर लिया था जब उसने अपने दोस्त की डेथ देखी बैटलफील्ड पर। उसका मांगेक्यू एक मिस्ट्री ही रहा, उसकी एबिलिटीज कभी रिवील नहीं हुई। सोच लो, एक मांगेक्यू यूजर होने के बावजूद उसके पावर को दिखाया ही नहीं गया। इसके बाद फुगाकू उचिहा क्लैन का हेड था और उसमें इतनी लीडरशिप क्वालिटी थी कि वो होकागे बनने के लिए नॉमिनेट भी हुआ था, लेकिन पॉलिटिक्स और विलेज की मिसट्रस्ट की वजह से उसे इग्नोर कर दिया गया। वाइज एंड लविंग फादर। बहुत लोग सोचते हैं कि फुगाकू एक स्ट्रिक्ट फादर था, लेकिन रियलिटी में वो इटाची और सास्के दोनों से डीपली प्यार करता था। स्पेशली इटाची के साथ उसका एक डीप इमोशनल मोमेंट था जब उसने पीसफुली उसके हाथ से मरना एक्सेप्ट किया, जिससे उचिहा क्लैन मैसेकर और ज्यादा ब्लड शेड के बिना हो सका। उचिहाज और विलेज के बीच जो टेंशन था उसमें फुगाकू डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन ढूंढ रहा था। वो वॉर नहीं चाहता था, लेकिन होकागे और एल्डर्स ने उन्हें इतना कॉर्नर कर दिया कि उनके पास रेबेलियन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। फुगाकू एक पावरफुल, वाइज और इमोशनल कैरेक्टर था जिसका मांगेक्यू शरिंगान, लीडरशिप स्किल्स और फादरली लव सब कुछ उसे एक लेजेंड बना सकता था, लेकिन नारुतो में उसे बस एक बैकग्राउंड कैरेक्टर बना के छोड़ दिया गया और इसी वजह से वो सबसे अंडररेटेड उचिहा है। नंबर 4 पर है कारिन उजुमाकी। कारिन उजुमाकी को नारुतो में मोस्टली कॉमिक रिलीफ या साइड कैरेक्टर बना के दिखाया गया है, लेकिन रियलिटी में वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड है। उसके पास ऐसी एबिलिटीज और क्वालिटीज हैं जो उसे इजीली टॉप टायर सपोर्ट निंजा बना सकती थी। अब मैं बताता हूँ कि कारिन अंडररेटेड क्यों है। सबसे पहले पावरफुल हीलिंग एबिलिटी विदाउट हैंड साइंस। कारिन की हीलिंग पावर स्टंट है, वो बस किसी को काटने देती है और बंदा तुरंत हील हो जाता है बिना किसी हैंड साइन के, बिना चक्र वेस्टेज के। ये एबिलिटी बैटलफील्ड पे लाइफ सेवर होती है। इवन नारुतो भी इस पावर का कभी कभी मुकाबला नहीं कर पाता। उजुमाकी क्लैन की डिसेंडेंट। कारिन भी उजुमाकी क्लैन से बिलोंग करती है, जो नोन है अपने मैसिव चक्र रिजर्व और सीलिंग टेक्निक्स के लिए। उसमें भी स्ट्रॉन्ग चक्र और हाई ड्यूरेबिलिटी है, लेकिन उसका ये हेरिटेज कभी एक्सप्लोर नहीं किया गया। सेंसरी निंजा जीनियस। कारिन एक हाई लेवल सेंसरी निंजा है। वो किसी भी चक्र को लॉन्ग डिस्टेंस से डिटेक्ट कर सकती है और ये भी बता सकती है कि उस चक्र में किस लेवल का एंगर या इंटेंट छुपा है। वॉर टाइम में ऐसे निंजास का वैल्यू प्राइसलेस होता है। उसने कई बार सास्के की जान बचाई। सास्के ने उसे कभी वैल्यू ना दी हो, लेकिन कारिन ने उसकी मल्टीपल टाइम्स जान बचाई। हीलिंग से लेके बैटलफील्ड पर सपोर्ट देने तक वो कभी भी पीछे नहीं हटी और उसकी लॉयल्टी अनमैच्ड थी। कारिन को सास्के ने स्टेप किया था जब वो डांजो से लड़ रहा था, फिर भी उसने सास्के को माफ किया और अपनी लाइफ कंटिन्यू की स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट बनके। वो अपने ट्रॉमा से उठी और ये चीज नारुतो के बहुत कम कैरेक्टर्स में दिखाई गई है। नंबर 3 पर है ज़ाबुज़ा मोमोची। ज़ाबुज़ा मोमोची नारुतो एनिमे का एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत अंडररेटेड माना जाता है और उसकी वजह सिर्फ उसकी लिमिटेड स्क्रीन टाइम नहीं, बल्कि फैंस का उसके इम्पैक्ट को अंडरएस्टिमेट करना भी है। चलो डिटेल में समझते हैं कि ज़ाबुज़ा अंडररेटेड क्यों है। नारुतो, सास्के और साकुरा के लिए ज़ाबुज़ा पहला ऐसा विलन था जो उन्हें जान से मार सकता था। उनका पहला रियल मिशन एक डी रैंक टर्न्ड ए रैंक था और वहाँ एक इलाइट लेवल मिसिंग निंजा उनके सामने आ गया। उस टाइम पे नारुतो के लिए ज़ाबुज़ा का लेवल बियॉन्ड इमेजिनेशन था। ज़ाबुज़ा को डीमन ऑफ द हिडन मिस्ट के नाम से जाना जाता था। उसने बिना किसी हेसिटेशन के अपने ही विलेज के छोटे छोटे स्टूडेंट्स को मार दिया था चुनिन एग्जाम से पहले, जस्ट टू प्रूव अ पॉइंट। उसकी शॉर्ट और साइलेंट किलिंग टेक्निक इंसेंटली डेडली थी। ज़ाबुज़ा और हाकू के बीच जो रिलेशनशिप था
वो दिखाता है कि जाबुजा के पास भी इमोशंस थे, बस वो उन्हें दिखाता नहीं था। जाबुजा का आर्क नारुतो सीरीज का पहला आर्क था जिसमें दिखाया गया कि निंजा वर्ल्ड सिर्फ हीरोइज्म नहीं, पॉलिटिक्स, पेन और सेक्रीफाइस से भी भरा हुआ है। उसने बता दिया था कि निंजा का नाम सिर्फ गुड वर्सेस एविल होना नहीं था, समटाइम्स इट्स सर्वाइवल। तो जाबुजा अंडररेटेड इसलिए है क्योंकि उसके बाद और भी फ्लैशी विलन्स आए, लेकिन उसने नारुतो की स्टोरी को एक सॉलिड फाउंडेशन दिया। अगर जाबुजा और हाकू का आर्क नहीं होता तो नारुतो सीरीज का इमोशनल टोन इतना इम्पैक्टफुल कभी नहीं होता।